हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए करंट इशू की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत जो भी करंट के इम्पॉर्टेंट इशू बनते हैं उसे हम लोग देखते हैं ताकि करंट का कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का इशू। तो पहला है भारत बॉन्ड ETF। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसे हम लोग देखते हैं। यह भारत का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड एक्सचेंज टैपेड फंड है जिसे एडलवाइस म्यूचुअल फंड नाम के एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC द्वारा दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, मगर इसे हाल ही में जुलाई 2020 में निवेशकों हेतु पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, वास्तव में यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उपक्रमों व अन्य सरकारी संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स की एक बास्केट है जिसका मूल उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए ऋण जुटाना व निवेश की विविधीकरण करना आदि है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसमें खुदरा व संस्थागत दोनों श्रेणी के निवेशक निवेश कर सकते हैं। इनमें निवेश करने हेतु न्यूनतम बॉन्ड राशि 1000 निर्धारित की गई है। इस बॉन्ड की एक निश्चित परिपक्वता अवधि होती है, लेकिन निवेशकों के लिए किसी प्रकार के लॉक इन पीरियड का प्रावधान नहीं है, अर्थात निवेशक बॉन्ड को परिपक्वता की अवधि से पूर्व ही बेचने के स्वतंत्र होंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, इस ETF का निर्माण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किया गया है, जबकि वित्त मंत्रालय के तहत होने वाला निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग इस हेतु दिशा निर्देश जारी करता है। नेक्स्ट है, ध्यातव्य है कि भारत बॉन्ड ETF भारत 22 के पृथक है। भारत बॉन्ड ETF एक ऋण फंड है, जबकि भारत 22 एक इक्विटी फंड है। यानी भारत बॉन्ड ETF के निवेशक कंपनी को ऋण उपलब्ध कराते हैं, जबकि भारत 22 इस निवेशकों की कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है PMFME योजना, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। ये चर्चा में क्यों रहा? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PMFME योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है नए उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की निर्माण क्षमता एवं अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना। इसके मुख्य बिंदु है, इस योजना के लिए 35,000 करोड़ निवेश किए जाएंगे। इससे लगभग 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगारों को सृजित होने की संभावना है। यह योजना 2024 से 25 तक 5 साल के लिए लागू की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है मियावाकी पद्धति चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रयागराज नगर निगम द्वारा पहली बार जापान मियावाकी पद्धति से पौधारोपण के कार्य किए जाने की घोषणा की गई है। क्या है मियावाकी पद्धति? जापानी पर्यावरण विशेषज्ञ डी आकिरा मियावाकी ने वृक्षारोपण की इस तकनीक की खोज की थी। इस पद्धति में पौधों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर लगाया जाता है, जिससे पौधे केवल ऊपर से सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं और बगल की तुलना में ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। इस पद्धति द्वारा सीमित संसाधनों में तीव्रता से वृक्षारोपण द्वारा हरियाली सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट है मियावाकी सिद्धांत के प्रमुख बिंदु का पहला फैक्ट है, पौधे के बीच कोई निश्चित दूरी नहीं हो एवं विनिकीकरण से पहले जमीन को उपजाऊ बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है, बंजर जमीन के सघन रोपण किया जाना चाहिए। 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, स्थानीय प्रजातियों के बीज को रोपकर वनों को घना बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, पौधे को रोपने के बाद कम से कम अगला बरसाती मौसम आने तक उनकी सिंचाई की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, खरपतवार की रोकथाम और मिट्टी के वाष्पन से नमी की कमी को दूर करने के लिए पलवार बिछानी चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है, नालियों में पानी बहाकर सिंचाई के स्थान पर स्प्रिंकल विधि अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, बरगद जैसे पेड़ जिनका वितान बहुत बड़ा होता है उन्हें नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है मियावाकी वानिकरण सिद्धांत के लाभ। इसकी व्याख्या है, मतलब इसका फैक्ट हम लोग देखें, इसके द्वारा कम जगह पर पौधे को 10 गुना तेजी से उगाया जा सकता है, जिसमें वृक्ष शीघ्र ही घने हो जाते हैं। दूसरा फैक्ट है, पौधे के पास होने से इन खराब मौसम में प्रभावित नहीं होते हैं, जिसमें ये हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट है, इससे पौधे दुगनी तेजी से वृद्धि होती है और 3 वर्ष बाद उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट है, कम क्षेत्र में घने वृक्ष ऑक्सीजन बैंक का काम करते हैं। इसका प्रयोग आवासीय परिसर में भी हो सकता है।
नेक्स्ट है मियावाकी वनीकरण सिद्धांत की आलोचना। पहला फैक्ट है पर्यावरणीयविद येलेपा रेड्डी ने इस पद्धति की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया है। उनके अनुसार पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए मजबूर करना एक अच्छा विचार नहीं है। साथ ही वन सिर्फ पेड़ों से नहीं होते बल्कि वन एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र होता है। नेक्स्ट है यदि वनों को ठीक प्रकार से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो वनीकरण में जैव विविधता की कमी हो सकती है। नेक्स्ट फैक्ट है पर्यावरणविद और इकोपॉज के संस्थापक सुरेश हेवलीकर के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण जापान में यह तकनीक प्रारंभ हुई थी, परंतु भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में इस विधि की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हेवलीकर के अनुसार मियावाकी से केवल छोटे स्थानों पर या शहरों के आसपास ही उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है इस प्रकार के वनों में प्राकृतिक वनों के गुणों का अभाव होता है, उदाहरण वनों की औषधीय प्रकृति और उनके वर्षा लाने की क्षमता आदि। नेक्स्ट फैक्ट है दुनिया का पहला हाईटेक स्टेडियम भारत में बनकर होगा तैयार। पंजाब क्रिकेट संघ द्वारा चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है दुनिया का पहला हाईटेक स्टेडियम। मुल्लापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत तैयार किया गया है। एग्जाम पॉइंट से मार्च 2021 तक पूरा होगा इसका निर्माण। 150 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है। यह स्टेडियम मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम से 3 गुना बड़ा है। नेक्स्ट फैक्ट है PM मोदी MP में करेंगे एशिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिला में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा बैंक चर्चा में क्यों रहा। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली स्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में शुरू की गई है। इसके मुख्य बिंदु है कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की उपयोगिता को देखते हुए दिल्ली में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है कोविड-19 से संक्रमित मरीज के ठीक होने के 14 दिन बाद इसमें अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस हेतु दानकर्ताओं को 1031 या व्हाट्सएप नंबर 8800077722 पर कॉल करना होगा। नेक्स्ट फैक्ट है 18 से 60 वर्ष के बीच के व्यक्ति एवं जिनका वजन 50 किलोग्राम से अधिक है वे इसके पात्र होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरभजन सिंह प्लाहा के बारे में। बजी द टर्बनेटर, इनका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1980 को जालंधर पंजाब में। पदार्पण टेस्ट 25 मार्च 1998 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वनडे 17 अप्रैल 1998 न्यूजीलैंड के विरुद्ध, T20 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। टेस्ट करियर मैच 103 विकेट 417, वनडे करियर मैच 236 विकेट 269, T20 करियर मैच 28 विकेट 25। पुरस्कार इनको पद्मश्री 2009 मिला और अर्जुन पुरस्कार 2003 में मिला। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ग्लोबा एंडरसोनी के बारे में। ग्लोबा एंडरसोनी एक दुर्लभ किस्म का पौधा है जिसे लगभग 136 वर्षों बाद पुणे व केरल के खोजकर्ताओं ने पुनः खोज निकाला है। वर्ष 1875 में अंतिम बार देखे गए पौधे को विलुप्त मान लिया गया था। नेक्स्ट है इसे तीस्ता नदी घाटी के निकट सिक्किम हिमालय क्षेत्र में खोजा गया है। यह पौधा मुख्यतः इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे डांसिंग लेडी या स्वान फ्लावर्स जैसे अन्य नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है IUCN की सूची में गंभीर संकटापन्न श्रेणी के अंतर्गत आने वाला यह लिथोफाइट किस्म का पौधा है, यानी यह चट्टानों पर पथरीले प्रदेशों में उगता है। यह पौधा प्रायः सदाबहार वनों की परिधि पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट है इस पादप प्रजाति का विस्तार मूलतः तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र, जिसमें सिक्किम हिमालय तथा दार्जिलिंग की पहाड़ियां शामिल है, तक सीमित है। यह वस्तुतः सागर तल से 400 से 800 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय वनों में सड़क के किनारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 चर्चा में है क्योंकि यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड द्वारा विश्व स्तर पर घटती महिलाओं की संख्या के संदर्भ में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है।
मुख्य बिंदु है लापता महिलाओं की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी से अधिक 142.6 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट फैक्ट है भारत में वर्ष 2020 तक लापता महिलाओं की संख्या 45.8 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट है भारत में लिंग जांच के कारण 46 मिलियन लड़कियों की प्रति वर्ष मृत्यु हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेटेड विज्ञान योजना। ये चर्चा में क्यों रही? 1 जुलाई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संवैधानिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यह एक अंतर मंत्रालय कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य है विज्ञान शोध को बढ़ावा देना, विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों को रिसर्च, इंटर्नशिप तथा कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करना। मुख्य बिंदु है अभ्यास। इस योजना का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के 2 घटक कार्यशाला तथा रिसर्च इंटर्नशिप वर्तिका है। नेक्स्ट है अभ्यास के साथ इस योजना के अंतर्गत एक अन्य कार्यक्रम समूहन है। नेक्स्ट टॉपिक है नियोप्लास्टिक ट्यूमर। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। जब किसी कोशिका की वृद्धि दर में असमान, निरंतर व तीव्र गति से परिवर्तन होता है तो यह प्रक्रिया नियोप्लाज्म कहलाती है। इससे निर्मित ट्यूमर नियोप्लास्टिक ट्यूमर कहलाता है। यह ट्यूमर हानिकारक भी हो सकता है और अहानिकारक भी। नेक्स्ट है इस बीमारी का स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। सामान्यतः जीन उत्परिवर्तन के लिए इसके उत्तरदायी माना जाता है, अतः विशेषज्ञ इसे एक आनुवंशिक बीमारी मानते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है यह बीमारी मानव तथा जानवर दोनों को प्रभावित करती है। रक्त की कमी, दम घुटना, बुखार, पेट दर्द, ब्रेस्ट कैंसर, सूजन इत्यादि इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसका कोई प्रभावी उपचार तो उपस्थित नहीं है, किंतु प्रारंभिक चरण में इनको पता लगाने पर इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में व्हाइट बंगाल टाइगर्स की कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जा रही है, जहां एक बाघ की नियोप्लास्टिक ट्यूमर के कारण मौत हो गई थी। फिलहाल यह बीमारी सिर्फ नर बाघों में को प्रभावित कर रही है तथा इससे पीड़ित बाघों की बच्चों में एक बच्चा अपने जीवन काल में इस बीमारी से निश्चित रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है उल्लेखनीय कि वर्ष 1958 में अंतिम बार जंगल में देखा गया व्हाइट बंगाल टाइगर आवास क्षरण व शिकार के चलते अब IUCN की सूची में संकटापन्न श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको रिवीजन करने के लिए आप वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।